मुंडका से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार धर्मपाल लाकड़ा ने मुंडका गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में गांव की बुजुर्ग महिलाएं और युवा मौजूद रहे। धर्मपाल लाकड़ा ने कहा कि जितना काम उन्होंने अपनी विधानसभा में किया है वो उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। उससे पहले 3 फरवरी को शाम को खत्म होने वाले चुनाव प्रचार से पहले हर उम्मीदवार अपने क्षेत्र की जनता से मिलना चाहता है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार धर्मपाल लाकड़ा ने मुंडका गांव में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपने 5 साल के कार्यकाल में जितना काम उन्होंने किया है वो उसी आधार पर वोट मांग रहे हैं। उनका मुंडका गाँव में भव्य स्वागत किया गया। धर्मपाल लाकड़ा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, गांव वालों ने उनका जैसा स्वागत किया वो उसे हमेशा याद रखेंगे। धर्मपाल लाकड़ा ने हरियाणा को जोड़ने वाली रोहतक रोड के न बनाए जाने के लिए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ काम करने पर विश्वास रखते हैं। पहले जब वो आए थे उन्होंने सोचा था यहाँ से कीचड़ को हटा देंगे और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे। की जुबान है, पिछली बार मैं आया था ये कीचड़ मिटाने, यही मैंने कहा था कि हमारे गांव की पूरे गांव की मान्यता दादा भैरों बाबा भैरों की। जब मैं भैरों बाबा के यहाँ मत्था टेकने आया था तो मत्था टेकने के बाद जैसे मेरे क्षेत्र की गांव की जनता मेरे पीछे आई थी जिता करके, मैंने वहाँ 2 मिनट ही उनको बोला था, हे दादा भैरों, मैं एक कसम खाता हूँ कि मैं अपने टाइम में अपने गाँव का 36 बिरादरी का, चाहे वाल्मीकि हों, हरिजन हों, अहीर हों, यादव हों, ब्राह्मण हों, मुझे कोई पक्षपात नहीं करना, मुझे ये गंद मिटाना है। दादा भैरों ने मेरी मान्यता पूरी की और मेरी बात पर फूल चढ़ाए और दादा भैरों ने मेरा काम पूरा करा दिया, वो मिट गया। धर्मपाल लाकड़ा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये भी कहा, जैसे केजरीवाल कांग्रेस को हटाकर सत्ता में आए थे वैसे ही इस बार कांग्रेस फिर से सत्ता में आने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कांग्रेस ने पहले केजरीवाल को समर्थन दिया था वैसे इस बार कतई समर्थन नहीं देगी। देखो, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस बार जैसे केजरीवाल लोगों को बेवकूफ़ बना करके, बेला फुसला करके, झूठ बोल करके और उन्होंने कांग्रेस को हटाया और वो खुद आ बैठे और आने के बाद उन्होंने कहा था मैं आम आदमी हूँ, पार्टी का नाम भी आम रख दिया, पर वो आम नहीं है, वो तो खास भी नहीं है, वो तो महाराजा हैं। उसके घर को देखिए, उसके रहन सहन को देखिए, उसके खर्चों को देखिए, उसके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं उनको देखिए, तब वो आम नहीं है, वो बहुत ही खासम खास हैं, वो खासम खास हैं। शायद इस पोजीशन में कोई भी नेता इतनी जल्दी जितनी जल्दी वो एक टॉप पैसे में, कमाई में, हालात में जो चले गए हैं वो आज तक कोई गया नहीं, सबसे ज़्यादा स्पीड से गए हैं। और मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितनी स्पीड से ऊपर चढ़े थे उतनी स्पीड से नीचे आ गए हैं। अब जितनी स्पीड से कांग्रेस गिरी थी 70 विधानसभाओं में, 70 विधायकों में एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं था। इस बार कांग्रेस के बहुत विधायक आएंगे। और बहरहाल दिल्ली के सियासी रण में हर कोई अपना पूरा दमखम लगा रहा है और अपनी जीत सुनिश्चित कर रहा है। फिलहाल चुनाव प्रचार अभियान अब अपने आखिरी दौर में है। प्रत्याशी जनता के साथ पूरी तरह से जुड़ने की कोशिश में जुटे हैं ताकि जब 5 फरवरी को चुनाव हो तब जनता उनके पक्ष में ही वोट करे। इसी विश्वास के साथ मुंडका के कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल लाकड़ा लगातार जनता के बीच पहुंचकर समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि जनता वोटिंग के दिन किसे दिल्ली की कमान सौंपती है ये तो 8 फरवरी को साफ हो पाएगा। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।